इंडियन रेलवे की तरफ से आरआरसी ग्रुप डी यानी ग्रुप डी वैकेंसी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे स्पेशली बताया गया है आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या 10वीं वाले ही फॉर्म डाल पाएंगे या फिर आईटीआई वाले ही फॉर्म डाल पाएंगे, 10वीं वालों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा या दोनों डाल पाएंगे। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया है आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही है, लेकिन ये नोटिफिकेशन स्पोर्ट कोटा का है। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी है लगभग इसी तरह की एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज में। ध्यान से देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। आरआरसी मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, और ये आपका 20 जुलाई 2024 को जारी किया है रेलवे की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो बात की हुई है ये बताया है रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट कोटा। तो इसमें से जो मेन बात है हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अपने लिए ये काम की नहीं है, अपने लिए इसकी एलिजिबिलिटी देखना है ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एलिजिबिलिटी सेक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखो दो चीज़ें हैं, लेवल 5 है, लेवल 3 और 2 है। इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट देखेंगे लेवल 1 के बारे में भी, और लेवल 1 यानी ग्रुप डी के बारे में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10th पास क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी बताई है। 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि या तो 10वीं हो आपकी केवल, या फिर इसके अलावा आईटीआई हो, या फिर इक्विवेलेंट कुछ हो, या फिर आपका एनसीवीटी सर्टिफिकेट हो। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए अगर आपका केवल 10वीं बस है तब भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपका 10वीं आईटीआई है तब भी एलिजिबल हो, या फिर एनसीवीटी से कोई आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तब भी हो। यानी केवल 10वीं बस है तब भी आप एलिजिबल यहाँ पे हो। ऐसी बातें यहाँ पे इन्होंने बताई है। और अगर डिटेल में अपन देखें तो यहाँ पे बस आपको डिफरेंस ये मिल जाएगा कि वैकेंसीज़ को लेके, कि वैकेंसीज जो है ना 10वीं वालों के लिए कौन सी रहेंगी, या फिर आपकी जो आपका आईटीआई बेस्ड है उसके लिए वैकेंसीज़ कौन रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम और डिटेल में देखें, कुछ समय पहले आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही स्काउट गाइड कोटा से वैकेंसीज आई थी, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया था। और स्काउट गाइड कोटा में आपका अलग अलग चीज़ें दी थी, यानी 10th तो था 10th वाली वैकेंसी, लेकिन आईटीआई वालों के लिए जो ट्रेड है स्पेशल ट्रेड उनके लिए अलग वैकेंसी थी, और जो आपके 10th केवल है उनके लिए मेडिकल वगैरह कुछ वैकेंसीज यहाँ पे थी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में यानी 2018-19 में जब वैकेंसीज आई थी तब ग्रुप डी के लिए यहाँ पे 10th वालों को ही एलिजिबल किया था, यानी केवल 10th बस हो आपका तब भी आप फॉर्म डाल सकते थे सभी वैकेंसीज के लिए। लेकिन वहीं पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि भारी प्रोटेस्ट के बाद 10th वालों को एलिजिबल मान लिया गया था, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया था कि अगली बार जब भी वैकेंसीज आएंगी आपकी ना तो 10th के लिए कुछ पोस्टें निकाली जाएंगी 10th बेस पे, लेकिन ज़्यादातर पोस्टें 80 से 90% पोस्टें जो है ना आईटीआई वालों के लिए होंगी। तो ये चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं आपकी नोटिफिकेशन में रेलवे की वेबसाइट में कि आईटीआई जो है उनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज निकाली जाएंगी। लेकिन अगर स्टूडेंट की डिमांड होगी और साथ में प्रोटेस्ट होगा तो मुझे लगता है कि 10th वालों को सब वैकेंसीज में एलिजिबल कर दिया जा सकेगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए कैसा है ये आपको कमेंट करके बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि 10th बेस पे ही पूरी वैकेंसीज हों, या फिर आप चाहते हैं कि आईटीआई वालों के लिए सेपरेट ट्रेड की वैकेंसीज़ को अलग रखा जाए 10th वालों से। तो कमेंट करके जो भी आपका सजेशन हो आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अपडेट आता है उसको लेके हम आएंगे। तब तक